Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 है भारतवर्ष हमारा है, और इसी चैप्टर का एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। स्वाध्याय को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इस पाठ को यानी इस काव्य को नहीं पढ़ा है तो ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करोगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी। पोएम को पूरा पढ़ लीजिए। बालकृष्ण शर्मा इसके राइटर है और उन्होंने क्या कहा है इस पोएम के ज़रिए वो समझ लीजिए। तो पोएम अगर समझ जाओगे तो सारे प्रश्न आप आसानी से समझ पाओगे। तो पहले वीडियो देखिए फिर एक्सरसाइज करिए तो ज़्यादा आसानी से आप समझ पाओगे। और इस चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जनरली एमसीक्यूज दिए होते हैं लेकिन इस चैप्टर में आपको कोई भी एमसीक्यू दिया गया नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी? कौन सी आवाज़ उठी है करोड़ों कंठों से? तो इसका उत्तर आता है करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये पूरी जो पोयम है देशभक्ति के ऊपर है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पूरा देश एक साथ बोल उठा है कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। नंबर 2, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? हम कब से प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं ऐसा? तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो कि हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से, जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, दुनिया बनी है, आदि अनादि काल से, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से हमें हिंदुस्तान पर गर्व है, ऐसा हम कह सकते हैं। नंबर 3, नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो इसका उत्तर आता है नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हुए हैं। दरअसल ये जो पोयम है वो तब लिखी गई थी जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अंग्रेजों से सब लोग परेशान थे। उस वक्त के जो नवयुग थे, उस वक्त के जो नौजवान थे, उनके नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे थे और वो लोग परेशान हो गए थे अंग्रेज सरकार से या उनके तानाशाह से। तो इस वजह से उनके नयनों में जलते हुए अग्नि के पुंज भरे है, ऐसा राइटर ने यहाँ पे कहा है। देन यहाँ के नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको 2-3 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कौन सा है। पहला, भारतवर्ष हमारा है, यह स्वरधारा किसकी है? किसने ये स्वरधारा लगाई है? तो यहाँ पे उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं, भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। यह स्वरधारा भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है। एक साथ सब लोग बोल रहे हैं कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, और ये स्वरधारा जो है किसकी है? तो यहाँ पर रहने वाले भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर 2, नवसर्जन के स्वप्न कब से जागे? यानी अब नवसर्जन होना चाहिए, उसके स्वप्न कब से जागे? तो यहाँ पे आप उत्तर ऐसे लिख सकते हो, जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के दो विशाल और सुंदर विचारों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारा छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय से नवसर्जन के स्वर जागे थे। यानी कब? तो जब पहले, जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की जो कल्पना है, सब लोग उस वक्त क्रांतिकारी सब लोग ऐसे चाहते थे कि भारत का नवनिर्माण हो, नवसर्जन हो, और ये जो चल रहा है सब अंग्रेजों का द्वारा जो जुल्म चल रहे थे उससे सबको आज़ादी मिले। और उससे भी पहले वो कहते हैं कि देश काल के दो विशाल और सुंदर विचारों की रचना हुई। उसके अलावा जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके यानी दिखाई दे रहे थे, जब से आकाश में तारे बने हैं और सूरज और तारे का जब से अस्तित्व है इस दुनिया में, तब से हमारे नवसर्जन की जो उमंग है, नवसर्जन का जो हमारा स्वप्न है वो जागने लगा है। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते हैं नंबर 3 पे। भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान कब से है? भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान कब से है? तो इसका उत्तर लिख सकते हो आप ऐसे, हमारे देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा, गहराना मतलब क्या होता है? उमड़ना। जब घटा उमड़ रही हो पहली बार, जब पहले पहल हवाओं ने हराना सीखा, हराना यानी दहलना सीखा, आप हवाओं को महसूस कर रहे हो, दहलना सीखा, उसके अंदर भी एक जुस्सा होता है। जब
और सभी समुद्र लहराना सीख रहे थे। लहराना यानी उसकी लहर जो आती है, तरंगे जो उसकी आती रहती है, तो ये सब जब उन लोगों ने सीखा था, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है, अर्थात आदि अनादि काल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। यानी लेखक यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले ये पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, तो उसी वक्त से, उस वक्त पेड़ पौधे बने, हवाएं बनी, समुद्र बने, और हवाओं में हवा लहरा रही है, घटाएं गहरा रही है, या फिर समुद्र के अंदर लहर बन रही है और समुद्र पूरा लहरा रहा है, तो उसी वक्त से, उस वक्त से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। और ऐसा कहना चाहते हैं कि आदि अनादि काल से हाँ भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। ठीक है। देन नेक्स्ट है नंबर 4, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे। करोड़ों लोगों के जो उत्साह भरे वचन थे वो क्या थे, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है और दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके, यह एक अद्वितीय देश है। तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमारा देश सबसे महान है, सबसे अद्वितीय है, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही है, इस तरह वन पीस है, ऐसा हम कभी कभी बोलते हैं। तो ये अद्वितीय है, इसका कोई दूसरा पैर है ही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हमारा सामना कर सके। ऐसे वो अपने देश के ऊपर उत्साह भरे वचन बोल रहे हैं और प्राउड भी फील कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कवि ने कहा है। देन नंबर 5, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं। कौन है जो भारत का प्रतिपक्षी है, यानी हमारी कंपटीशन में आ रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। तो यहाँ पे उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि भारत का स्वतंत्र आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था, कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। प्रतिपक्षी यानी विरुद्ध पक्ष वाला, ऑपोजिशन जो होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो भारत जब स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ पे चल रहा था और उस सत्ता जमाए बैठे जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, तो वही इस वक्त जो कवि थे उनके लिए प्रतिपक्षी थे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब आता है आपका विस्तार से उत्तर लिखिए, यानी 4-5 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। नंबर 1 यहाँ पे है, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है। हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी है और कब से है, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, हिंदुस्तान हमारा यह स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ, जब से आकाश में तारे छिटके, यानी जब से तारे दिखाई दे रहे, सूरज चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वरधारा आदि अनादि काल से है, यानी अभी अभी हमने जो भी बात की वही है कि पृथ्वी का जब से उद्भव हुआ है, आकाश जब से बना है, जब से तारे, सूरज, चांद, इनका अस्तित्व है, तब से हमारे देश का अस्तित्व है। और इसी तरह यह स्वरधारा आदि अनादि काल से चल रही है कि हिंदुस्तान हमारा है। नंबर 2, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है, यह अनादि आदिकाल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं, उनका सामना कोई नहीं कर सकता, अर्थात भारतवर्ष एक महान देश है। तो यहाँ पे 42 करोड़ जनसंख्या की बात की गई, निवासियों की बात की गई है। तो ये जो भारतवर्ष हमारा, ये जो कविता है वो उस वक्त लिखी गई थी जब भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ थी। ओके। और इसी वजह से पोएम के अंदर उन्होंने 42 करोड़ निवासियों की बात की है। लेकिन 2011 में जब जनसंख्या की गणना हुई थी तो उस वक्त हमारे देश की जो जनसंख्या थी उनके अनुसार 1,21 करोड़ 1,71,808 हमारी जनसंख्या उस वक्त थी। अब ये 2021 चल रहा है, तो आई होप कि ज़्यादा इंक्रीज़ ही हुआ होगा, इससे तो 1 अरब थी, तो उससे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है। बट ये जो पोएम है हमें याद रखना है कि 42 करोड़ इसलिए बात की गई है यहाँ पे क्योंकि उस वक्त जब पोएम लिखी गई तब भारत की जनसंख्या 42 करोड़ थी। ओके। तो यहाँ पे बालकृष्ण जी है, उनका उपनाम नवीन है, ये भी याद रखना, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो वह कहते हैं कि भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है, यह आदि अनादि काल से हमारा जन्म स्थान रह चुका है या है, और यहाँ के 42 करोड़ निवासियों को इस बात का गर्व भी है कि हम भारतीय है। और उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। सब इकट्ठा होकर जब दुश्मनों पर वार करते हैं तो वो कमकमाटी उनके अंदर आ जाती है
और उनका सामना यानी भारतीयों का कोई, हिंदुस्तानियों का कोई सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो कहते हैं भारतवर्ष एक महान देश है। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे विस्तार से उत्तर लिखे। अभी एक आता है आपका आशय स्पष्ट कीजिए, जो काव्य पंक्ति दी है उसका भावार्थ स्पष्ट करना है। कौन सी काव्य पंक्ति है? गरज उठे 42 कोटि जन सुनिए, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के यह उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं देशवासियों के उत्साह की, और उनके वचन सुनकर विरोधी भी हिल जाते हैं। इतनी ज़्यादा हमारे अंदर एकता है और हम इतने ज़्यादा विरोधियों के लिए एक आक्रोश हमारे अंदर बस चुका है। आंखों में दुश्मनों के लिए एक आंख के शोले भड़क रहे हैं, और हमारा हिंदुस्तानियों का सामना करने की किसी में भी ताकत नहीं है, ऐसा कवि यहाँ पे पोएम के अंदर कह रहे हैं। और लास्ट में कहते हैं कि यह देश हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। ओके, तो हमने ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।